एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि जो उसका बुनियादी ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी लेयर्स उसमें होती हैं। जैसे कि हम OSI मॉडल में स्टडी करते थे कि कौन कौन सी लेयर अप्रोच रहती है, इसी ढंग से हम एंड्रॉयड के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर हम एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की बात करें तो उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो या बिल्कुल लोअर लेवल पे होता है वो लिनक्स कर्नल या कर्नल कह सकते हो आप उसको। सेकेंड होती हैं नेटिव लाइब्रेरीज़, जस्ट उसके ऊपर एंड्रॉयड रन टाइम, देन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड लास्ट में होता है एप्लीकेशन। 5 कंपोनेंट्स आप मान सकते हो बेसिक आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के। इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम ब्लॉक वाइज रिप्रेजेंटेशन दें तो ये सबसे नीचे हमारे लिनक्स कर्नल होंगे, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हमने यहाँ एक कंपोनेंट्स रखा है, दैट इज़ है डिवाइस ड्राइवर। देन जस्ट उसके ऊपर नेटिव लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम्स हैं। नेटिव लाइब्रेरीज़ में डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज़ होती हैं, जिसमें कुछ मीडिया लाइब्रेरीज़ हो सकती हैं। SQL लाइट लाइब्रेरी डेटाबेस के लिए है, SSL लाइब्रेरी सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, OpenGL है, फ्री टाइप है, और ग्राफिक्स। ये लाइब्रेरीज़ हैं जो कि नेटिव लाइब्रेरीज़ में आती हैं। उसी के जस्ट बराबर में यहाँ पर एंड्रॉयड रन टाइम दे रखा है। एंड्रॉयड रन टाइम में हम एंड्रॉयड का जो भी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, उनको कैसे रन कराएंगे, और उनको बनाने के बाद हमें अगर टेस्टिंग करनी होगी तो उसके लिए हम जो वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज ए डेल्विक वर्चुअल मशीन। तो वो एंड्रॉयड रन टाइम में रहती है, रन कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट उसके बाद आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में जो अदर कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, वो दिखा रखे हैं कि एक एक्टिविटी मैनेजर होगा जो एक्टिविटी परफॉर्म करने डील करता है। कंटेंट प्रोवाइडर्स होंगे जो, इनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में हम विंडोज़ मैनेजर, व्यू सिस्टम और लोकेशन मैनेजर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन वाले सेक्शन में होम और कंटेंट रहता है कि एक्चुअल में जो एक्चुअल एप्लीकेशन का इंटरफेस हमें दिखेगा वो यहाँ पर रहेगा। तो ये 5 पार्ट्स हैं यहाँ पर। एक पहला लिनक्स करना, उसके बाद नेटिव लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन। तो ये 4 लेयर हैं जिसमें 2 सेम लेयर में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। हमने 2 कंपोनेंट्स थे, एक नेटिव लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम्स का। पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कि लिनक्स कर्नल क्या है। कि नॉर्मली एंड्रॉयड का आर्ट आप उसको बोल सकते हो। ये जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर हैं उसके रूट इसमें होते हैं, मतलब रूट होता है, ये रूट डायरेक्टरीज मान सकते हैं आप इसे। लिनक्स कर्नल डिवाइस ड्राइवर्स होंगे,
पावर मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स एक्सेस के लिए ये जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेटिव लाइब्रेरीज आती हैं। ये लिनक्स कर्नल के टॉप पर लाइब्रेरी का एक सेट है जिसमें ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र इंजन, वेबकिट, लाइब्रेरीज, एसक्यूएललाइट डेटाबेस शामिल हैं जो एप्लीकेशन डेटा के स्टोरेज और शेयरिंग करने के लिए, ऑडियो वीडियो चलाने और रिकॉर्ड करने के लिए एक उपयोगी स्टोरेज है। एसएसएल जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इंटरनेट पर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई की जाती हैं। जहाँ भी हमें मोर सिक्योर एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हम एसएसएल का यूज़ करते हैं वहाँ पर। फिर आता है एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम में हम DBM का यूज़ करते हैं। कोर लाइब्रेरी होती है ये रन टाइम इन्वायरमेंट की, और जिसमें हम डेल बिग वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चलाती है। DBM भी JVM की तरह है, बस डिफरेंस इतना है कि ये जो मोबाइल गैजेट हैं, मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। और JVM के रिस्पेक्टिवली मेमोरी भी कम कंज्यूम करता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत JVM के रिस्पेक्टिवली फास्ट है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो नेटिव लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम के ऊपर वाली साइड में एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में एंड्रॉयड API जैसे कि यूज़र इंटरफेस, रिसोर्सेज, कंटेंट प्रोवाइडर, मैनेज, पैकेज मैनेजर, ये बहुत सारे कंपोनेंट शामिल रहते हैं। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी आपकी क्लास को, इंटरफेसेस को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन आता है। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे एप्लीकेशन रहती है। सभी एप्लीकेशन जैसे होम कंटेंट सेटिंग, गेम, ब्राउज़र, फ्रेमवर्क एंड्रॉयड में रन टाइम लाइब्रेरीज़ का उपयोग करते हैं। एंड्रॉयड रन टाइम और नेटिव लाइब्रेरीज़ में लिनक्स कर्नल का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने आर्किटेक्चर को डिस्कस किया और ये इसका ब्लॉक डायग्राम था आर्किटेक्चर का। थैंक यू।